Hello everyone, this is Alka Singh. Welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about plant cell. Plant cell जो है आपका वो plants में पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? Plant cell is present in plants and ये आपका plant cell जो है वो ऐसा दिखता है. This is the structure of your plant cell and plant cell में जो है वो क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो हम इस लेक्चर में आज जानेंगे. So the first thing present in your plant cell is cell wall. There are two membrane present in your plant cell. इसके पहले एनिमल सेल हमने पढ़ा था, तो एनिमल सेल में क्या है? एनिमल सेल में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है. यहाँ पे आपका प्लांट सेल में जो है वो दो मेम्ब्रेन पाया जाता है. पहला मेम्ब्रेन है आपका सेल वॉल जो कि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो talking about the cell wall is the outermost layer and it is rigid in nature and cell wall is made up of cellulose. किसका बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है प्लांट्स में. और उसके बाद का आपका जो लेयर आता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane is the second outermost layer of your cell and it divides the cell from its outer environment or external environment and it is the selectively permeable membrane. कैसा होता है ये? selectively permeable होता है, मतलब कि ये चीज़ें सेलेक्ट करता है कि कौन सी चीज़ जो है वो इसके सेल के अंदर जाएगी या उसके बाहर जाएगी. तो plasma membrane is the selectively permeable membrane. Now the next structure is present is cytoplasm. Cytoplasm जो है आपका क्या होता है? ये cytoplasm आपके सेल में फ्लूइड मटेरियल होता है, मतलब ये आपका लिक्विड मटेरियल होता है. और सारे जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो इनमें फ्लोट करते हैं. क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं ऐसे. और साइटोप्लाज्म जो है वो पूरे सेल में प्रेजेंट होता है. Okay, now the next structure is mitochondria and it is the most important organelle present in your plant cell और animal cell. ये तो दोनों में पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस बोलते हैं. और पावर हाउस बोलने का क्या मतलब होता है कि उसको कहीं से सेल को पावर दे रहा होगा. तो पावर किस फॉर्म में देता है? वो ये एटीपी के फॉर्म में उसको सेल को जो है वो पावर देता है. तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस और टू सिंथेसाइज एटीपी. क्या सिंथेसाइज करता है? एटीपी का सिंथेसिस करके देता है. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड इट इज द एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन योर प्लांट सेल. ये एनिमल सेल में बहुत कम पाया जाता है, मतलब कभी कभी होता है प्रेजेंट है, कभी कभी होता है कि एब्सेंट है, कभी कभी बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में. तो वैक्यूल जो है, टॉकिंग अबाउट द वैक्यूल इज द स्ट्रक्चर विच कवर्ड द 50 to 90% वॉल्यूम ऑफ योर प्लांट सेल. है ना, ये प्लांट सेल में जो है 50 to 90% का क्या रखता है? इंपॉर्टेंस रखता है प्लांट सेल में. और वैक्यूल का क्या काम होता है? ये जो है टर्जिडिटी और रिजिडिटी मेंटेन करता है एक सेल का. Now the next structure present in your plant cell is lysosomes. Lysosomes क्या होते हैं? Lysosomes are known as suicidal bags of your cell and it is kind of a cleaning mechanism जो कि ये क्या करता है? सेल को क्लीन करता है. टाइम टाइम पे जब जरूरत पड़ती है, मान लो कि सेल में कोई गार्बेज हो गया, जैसे आपके घर में कचड़े हो जाते हैं तो कोई आता है ना, क्लीन करता है. तो लाइसोसोम्स ऐसा ही है कि जब भी काम आता है क्लीनिंग का तो लाइसोसोम्स अपना काम करता है और इसी वजह से इसको सुइसाइडल बैग बोलते हैं. और इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल और जो भी ऑर्गेनेली है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं उनको जब समय आता है या काम पड़ता है तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुइसाइडल बैग ऑफ योर प्लांट सेल. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट तो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है. ये भी कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट होते हैं. और क्लोरोफिल की वजह से ही और क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके हमें
क्या देते हैं, फूड देते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द ऑर्गेनेली विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। नाउ द स्ट्रक्चर इज अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का क्या काम होता है, ये स्टोरेज का काम करता है। फूड का जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो प्लांट्स को जरूरत होती है वो फूड अपना यूज कर लेता है अपने सारी चीजों के लिए। उसके बाद जो खाना बचता है वो जो है वो अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च के रूप में यहाँ पे स्टोर होता है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपके सेल में पाया जाता है और ये जो है आपका, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। एक जो शीट्स होती है और वेसाइकल्स होती हैं उनका क्या होता है, वो नेटवर्क जैसा फॉर्मेशन ले लेती हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड या सेल में कहीं कहीं प्रेजेंट होती है, तो उसी को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is further divided into two parts. First one is rough endoplasmic reticulum and second one is smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक वो होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स के, उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या है, ये चैनल की तरह काम करते हैं और स्टोरेज जो स्टोर्ड जो होते हैं प्रोडक्ट्स उनका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्पेशली प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में, और कभी कभी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रफ और दूसरा होता है आपका स्मूथ। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो ये है कि वो कभी कभी जो है लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, फैट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं और वो क्या कैसे अरेंज होते हैं, ऐसे स्टैक्स में अरेंज होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो अरेंजमेंट होती है इनको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। और गोल्जी बॉडीज का जो काम होता है वो स्टोरेज का होता है। फंक्शन ऑफ ए गोल्जी बॉडीज इज storage, modification and packaging of different products and sometimes it helps in the formation of lysosomes. कैसे होता है वो बाद में जानने की चीज है, अभी ये जानो कि गोल्जी बॉडीज जो है वो आपका क्या करके देते हैं, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करके देते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये इतने छोटे दिख रहे हैं बट अगर आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तो ये बहुत बड़े मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और इनका नाम है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का जो है काम क्या होता है, काम ये होता है राइबोसोम्स का कि ये हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन करके देते हैं। दीज आर द प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनेलीज। ये ऑर्गेनेली हमें प्रोटीन बना के देती है। इतना सारा हमने एक एक करके हमने पढ़ा कि प्लांट सेल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। तो मेम्ब्रेन आपके 2 पाए जाते थे, एक पाया जाता था आपका क्या, सेल वॉल जो कि आउटर मोस्ट था, और उसके बाद की मेम्ब्रेन क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये था आउटर मोस्ट लेयर आपका सेल वॉल था, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात तो हमने की ही नहीं। न्यूक्लियस जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका सेल का। न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स में भी क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। उसके पास जो है वो एक पेरेंट से और नेक्स्ट जनरेशन तक वो जो कि ट्रांसफर होता है वो हमारे क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। और क्रोमोसोम्स कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। सो समटाइम्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ योर सेल। इतनी सारी हमने चीजें पढ़ ली। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।